मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ वाचन की श्रृंखला में आइए बौद्ध जगत की, बौद्ध इतिहास की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना, जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को सम्यक संबुद्ध बनने की दिशा की ओर अग्रसर किया, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण के रूप में पढ़ते हैं, उसका जिक्र करते हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर धम्म ग्रंथ के 18वें अध्याय में लिखते हैं कि किस तरह से ये सारा का सारा घटनाक्रम एक तरह से जीवंत हो उठता है जब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इस अध्याय में लिखते हैं कि सिद्धार्थ ने सोचा कि वे भारद्वाज से पबज्जा प्राप्त करें, जिनका आश्रम कपिल वस्तु में था। इसी अनुसार वे अगले दिन अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय घोड़े कंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ आश्रम के समीप पहुंचे, बहुत से स्त्री और पुरुष द्वार पर इकट्ठे हो गए, मानो वे एक नए दूल्हे का स्वागत कर रहे हो। और जब सिद्धार्थ उनके समीप आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली थी और उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर सिद्धार्थ को नमस्कार किया। वे उन्हें घेर कर खड़े हो गए। लोगों के चित्त भाव विह्वल थे, जैसे कि वे अपने अपलक नेत्रों से उसका पान कर रहे हो और प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे हो। कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में सिद्धार्थ को कामदेव का प्रतिरूप समझा, क्योंकि वे अपने श्रेष्ठ अलंकारों से सहज ही अलंकृत हो रहे थे। दूसरी स्त्रियों ने उनकी शालीनता, उनकी तेजस्विता से समझा कि जैसे अपनी शीतल किरणों के साथ चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। अन्य उनके सौंदर्य से मुग्ध होकर अपने मुंह को खोले हुए ऐसे खड़ी थी मानो सिद्धार्थ को निगल ही जाएगी। वे एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उनकी ओर एकटक देखे ही जा रही थी। न उनके मुंह में कोई शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उन्हें घेरे हुए अवाक खड़ी थी और उनके पबज्जित होने के निर्णय पर विचार कर विस्मित हो रही थी। बहुत कठिनाई से सिद्धार्थ उस भीड़ में से निकले और आश्रम के द्वार में प्रविष्ट हो गए। सिद्धार्थ नहीं चाहते थे कि शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी उपस्थित होकर उनकी पबज्जा को देखें, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसे समय में उनके माता पिता व्यथा से टूट जाएंगे। लेकिन उनकी जानकारी के बिना ही वे दोनों पहले से ही आश्रम में पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने आश्रम के अहाते में प्रवेश किया, उन्हें वहां उपस्थित भीड़ में अपने माता पिता दिखाई दिए। अपने माता पिता को वहां देखकर सिद्धार्थ सबसे पहले उनके पास गए और उनकी मंगल कामना मांगी। वे इतने भाव विह्वल थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। वे रोते ही रहे और उन्होंने सिद्धार्थ को अपने सीने से लगा लिया और लगभग आंसुओं से भर डाला। छन ने कंथक को आश्रम में एक पेड़ से बांध दिया था और वो भी कुछ दूरी पर वहीं खड़ा हुआ था। शुद्धोधन और महाप्रजापति को आंसू बहाते देख वो भी भावनाओं के आवेश में बहकर रोने लगा। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से खुद को अलग कर सिद्धार्थ वहां गए जहां छन खड़ा था। उन्होंने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने दे दिए। तब उन्होंने अपना सिर मुंडवाया, जैसा कि परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उनके चचेरे भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आए थे। सिद्धार्थ ने भी उन वस्त्रों को पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गए, जिससे कि वे उन्हें पबज्जा दे सके। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक सभी संस्कार संपन्न किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बन जाने की सार्वजनिक घोषणा की, ये याद करके कि उन्होंने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो पबज्जा लेने की और दूसरे
अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर चले जाने की। सिद्धार्थ गौतम पबज्जा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़े। आश्रम में जो जन समूह एकत्र हो गया था वह वाकई असाधारण था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की पबज्जा की परिस्थितियां भी असाधारण थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकले, जन समूह भी उनके पीछे पीछे हो लिया। उन्होंने कपिल वस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर आगे बढ़े। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो विशाल जन समूह अब भी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। वे रुके और लोगों को संबोधित किया, भाई और बहनों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं है। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा हूं, लेकिन यदि आप समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लें तो आप सफल हो सकते हैं। इसीलिए कृपया करके वापिस लौट जाइए। उनका निवेदन सुनकर भीड़ पीछे लौटने लगी। शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी भी महल की ओर वापस चले गए। सिद्धार्थ गौतम के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना महाप्रजापति गौतमी के लिए असहनीय था। महाप्रजापति ने उन्हें एक कमल के तालाब में फेंकवा दिया। जब सिद्धार्थ गौतम ने पबज्जा ग्रहण की तो उनकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उनकी प्रशंसा करते थे और ठंडी सांस भरते हुए कहते थे, ये शाक्य उच्च कुल में उत्पन्न है, ये श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, ये संपन्न है, ये तारुण्य के मध्य में है, ये सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पले हुए हैं, और ये अपने संबंधियों से इसलिए लड़े ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। वे शाक्य तरुण थे जो नातेदारों के बहुमत के आगे हार तो गए लेकिन झुके नहीं, और अपने लिए स्वैच्छिक दंड भुगतना स्वीकार किया, जिसमें ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग की जगह भिक्षा, घर की जगह बेघर हो जाना, और इस प्रकार उनके साथ उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसे अब वे अपना कह सकें। इनका ये स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। ये बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती। ये शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने के अधिकारी है। शाक्य कुमारी किस्सा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उन्होंने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वो जीवन संगिनी जिसका ऐसा जीवन साथी है। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इस अध्याय में राजकुमार सिद्धार्थ के अपने महल से प्रस्थान का जिक्र करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।